गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है, भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु क्या क्या खाते हैं। आज हम इस भाग में इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। शुरू करें बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, निम्न में से शाकाहारी जीव का चयन कीजिए। अ खरगोश, ब कुत्ता, स शेर, द मनुष्य। बच्चों, शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं। इनमें से शाकाहारी जीव कौन सा है? देखो बच्चों, खरगोश तो क्या खाता है? पौधे, घास, है ना। कुत्ता मांस भी खाता है, मरी हुई चीजें खाता है और दूध भी पीता है, रोटी भी खाता है। शेर मांस खाता है, मनुष्य भी सभी चीजें खाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खरगोश। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे अ। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, निम्न में से शहद किससे प्राप्त होता है? विकल्प अ बकरी, ब मधुमक्खी, स तोता, द गाय। हमने पढ़ा था ना पाठ में, शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ब। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से सही शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है बच्चों। अ बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। शब्द कौन से दिए गए हैं हमें? शाकाहारी या मांसाहारी? बच्चों, बाघ क्या खाता है? मांस खाता है। तो ये क्या है? मांसाहारी।
तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे मांसाहारी। ठीक है बच्चों। ब, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। बच्चों, चाय या दूध कौन सा जंतु उत्पाद है? दूध जंतु उत्पाद है। यह हमें किससे मिलता है? गाय, भैंस या बकरी से। तो हम यहाँ लिखेंगे दूध। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। हमें उस पर निशान लगाना है। प्रश्न अ, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। बच्चों, यह कथन सत्य है ना? तो हम कहाँ निशान लगाएंगे? सत्य पर। ठीक है बच्चों। ब, हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होती है। तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। स, गाय एक सर्वाहारी जंतु है। बच्चों, क्या ये कथन सही है? गाय सर्वाहारी है क्या? नहीं बच्चों, गाय तो केवल घास खाती है या पौधे खाती है, मांस वगैरह नहीं खाती। तो यह कथन असत्य है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिनका मिलान कॉलम 2 में दिए गए वाक्यों से करना है। पहला है दूध, दही, पनीर, घी। ये सब क्या है बच्चों? सभी जंतु उत्पाद हैं। तो हम इसे मिला देंगे। ठीक है बच्चों। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या हैं? सब्जियां हैं। तो हम इसे मिला देंगे। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो हम इन्हें मिला देंगे।
शाकाहारी, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें मिला देंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न अ, 5 पौधों के नाम लिखिए जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गेहूं, चावल, आम, केला, बाजरा। प्रश्न ब, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बच्चों, क्या सभी सजीव एक ही तरह का भोजन खाते हैं? नहीं बच्चों, यह तो गलत है। कुछ तो पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, कुछ केवल मांस खाते हैं और कुछ सब कुछ खा लेते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों। गृह कार्य प्रश्न 1, जानवरों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने आप लिखना इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखो जो दूध से बनते हैं। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप उन खाने वाली चीज़ों के नाम लिखोगे जो दूध से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पहले पाठ का प्रश्न उत्तर का कार्य पूरा होता है। ठीक है बच्चों। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर समझना और गृह कार्य भी करना। ठीक है बच्चों। धन्यवाद। बाय बाय।